हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही प्यारी सी बूटी जैसी है, एक बेल जैसी है, जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। इसको आप जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में भी, लेडीज़ जैकेट में भी, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही फटाफट बन जाता है। तो उसके लिए हमें फंदे चाहिए 5 के प्लस में फंदे चाहिए, 5 + 5 + 5 ऐसे करके। और उसमें आप 4 फंदे और उसमें ऐड कर लें, यानी 5 + 5 + 5 + 4 ऐसे करके आप फंदे जो हैं उसमें ऐड कर लें। और फिर आपका ये डिज़ाइन जो है ना, आपके किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े से फंदे डाले हैं 5 के उसमें, और 4 फंदे उसमें और ऐड किए हैं। तो यहाँ पर आप बॉर्डर जो है ना, कोई भी आप बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो ये मैं पहली सिलाई यहाँ पे डाल रही हूँ। ये देखिए, पहला फंदा है, ये पहली सिलाई है, इसलिए मैंने पहले फंदे को बुन लिया है, सीधा बुन लिया है। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो ये 2 फंदे उल्टे और फिर धागा पीछे, यहाँ पर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा, 3 फंदे भी 2 ही हुए हैं, 3 हो गए। अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे लास्ट में, और लास्ट में जो ए स्टिच है उसको हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। ये पहली सिलाई है, इसलिए थोड़ा सा अब उल्टी साइड पे ना, जो फंदे हमें जैसे दिखेंगे वैसे ही हमने बनाने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो 3 फंदे इधर को सीधे हैं वो इधर उल्टे हो जाएंगे, और जो इधर उल्टे हैं वो इधर सीधे हो जाएंगे। तो ये पहला फंदा पर्ल वाइज ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब हम पहले बना लिया था क्योंकि पहली सिलाई थी, इसलिए अब 2 फंदे जो हैं उनको सीधा बुनना है, 2 फंदे सीधे। ये हम उल्टी साइड पे हैं, रॉन्ग साइड पे हैं। और अब हमने यहाँ पे देखिए 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो ऐसे ही ना हमने ये सारी उल्टी सिलाई जो है इसी तरह से बनानी है लास्ट तक। दो फंदे सीधे हो गए, 3 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, और लास्ट में एक ए स्टिच है, इसको उल्टा। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम इसकी तीसरी सिलाई पे आते हैं। अब हमारी ये थी पहली फाउंडेशन रो थी ये, तो यहाँ से अब हमारा डिज़ाइन जो है स्टार्ट होगा। लेकिन ये फंदे आपने ऐसे ही बुनने हैं जैसे मैंने यहाँ पे बुने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ को घुमा लेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आगे 3 फंदे आगे ना, इनके बगल में हमने ऐसे करके एक इस तरह से लपेटना है। ये देखिए, जाली बनानी है, ये ऐसे लपेटना है हमने यहाँ पे इसको, ठीक है। उसके बाद इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, उतारेंगे ऐसे करके। फिर ये जो 2 फंदे हैं इनका हमने एक करना है, 2 का ऐसे एक कर देना है।
ये 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पर जो ये फंदा उतारा था ना, इसको उठा के इसके ऊपर से ऐसे इस तरह से क्रॉस कर देंगे इसके ऊपर से, तो एक फंदा रह जाएगा यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे जाली से बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद धागे को अपनी तरफ को घुमाएंगे और यहाँ पर भी हम एक ऐसे करके जाली बना लेंगे। जैसे हमने ये वाला बढ़ाया वैसे ही हमने इधर से बढ़ा लेना है, और वो 3 फंदों का हमने एक कर लिया यहाँ पर। अब आगे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ तक हमने जितना बुना आगे हम सेम वैसे ही बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से घुमाते हुए ऐसे ले लेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि धागे को इस साइड रखा, अपनी तरफ को ही रखा, और इस फंदे को हमने ऐसे उतारा। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने ऐसे दोनों को एक साथ बुनना है, धागे को अपनी साइड ही रखते हुए ऐसे करके, तो भी आपकी जाली जो है वो बन जाएगी यहाँ पे। अब हमने जिस फंदे को उतारा था उसको ऐसे उठाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे एक फंदा बन जाता है। 3 का हमने 1 बना देना है, और एक यहाँ पे देखिए जाली हमारी डल गई यहाँ पर। अब आगे उल्टे फंदे के साथ जाली है तो उसको आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा घुमा के। ठीक है, तो ये आगे 2 फंदे उल्टे। अब धागे को इधर ही रहने दें, इस फंदे को हमने ऐसे करके उतारना है। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको एक साथ ऐसे लेना है इस तरह से, और इन दोनों का 1 कर देना है। यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। अब ये जो फंदा उतारा हुआ था इसको इसके ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देना है, इस तरह से क्रॉस कर दिया। जाली हमारी बढ़ गई, एक फंदा यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पर देखिए एक धागे को ऐसे करना है और इसको एक बार ऐसे घुमा लेना है, एक जाली और यहाँ पे बना लेनी है हमने। फिर 2 फंदे उल्टे। अब फिर यहाँ पे देखिए एक बार और मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। धागे को इधर ही रखना है, इस फंदे को ऐसे स्लिप किया, इन 2 फंदों का हमने 1 किया, इनको हमने बुन के 1 बना देना है इनका। अब ये जो फंदा है जो ऐसे उतारा था इसको हमने ऐसे इसके ऊपर से उतार लेना है, इस तरह से क्रॉस कर देना है, तो 1 रह जाएगा हमारा ये फंदा। ठीक है, अब आगे जो 2 फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुन लिया, और एक फंदा लास्ट में ए स्टिच है इसको ऐसे बुन लिया। तो ये हमारी यहाँ पे पहली सिलाई इस तरह से, यानी तीसरी सिलाई हमारी ये डिज़ाइन की आ जाती है ऐसे करके। अब इसकी बैक साइड पे आते हैं हम। तो बैक साइड पे इसकी रॉन्ग साइड पे ना, रॉन्ग साइड पे जैसे हमने पहले बुनी थी सिलाई वैसे ही आएगी ये भी। पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप किया, धागे को पीछे किया, 2 फंदे उल्टे बुने, 2 फंदे उल्टे हो गए, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, ये 3 फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, यहाँ पे 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे। तो ऐसे ऐसे करके ही ना ये सारी सिलाई जो है हमारी इसी तरीके से हमने बनानी है। अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, और ए स्टिच उसको हमने उल्टा यहाँ पे बुन लेना है। तो इसी तरह से हमारी ये 4 सिलाइयाँ जो है ख़त्म होती हैं। अब इसकी राइट साइड पे आ जाते हैं और 5वीं सिलाई पे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने किस तरीके से इसको बनाना है। पहले फंदे को हमने इस तरह से सीधा स्लिप किया, उसके बाद उतार लिया हमने इसको, उसके बाद 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनाना है। अब धागा हम पीछे करेंगे, और ये जो पहला फंदा है, 3 में से ये पहला फंदा जो है इसको सीधा बुन लेना है। अब धागे को अपनी तरफ को करना है, और ये जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे उतार के इन 2 का हमने 1 करना है बैक लूप से इस तरह से। और ये यहाँ पे जाली डल गई, देखिए अपनी साइड धागे को रखने के बाद ये देखिए इस साइड धागा रखना है, ये यहाँ पे जाली डल गई और 2 का यहाँ पे 1 हो गया। अब धागे को अपनी तरफ करना है, 2 उल्टे फंदे,
अब यहाँ पर धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। 3 में से ये 3 सीधे फंदे हैं ना, इनके साथ एक हमने सीधा बुन लिया, धागे को अपनी तरफ किया, इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप किया, स्लिप किया दोनों को, और फिर इनको बैक लूप से इसी तरह से यहाँ पे जाली डालते हुए सीधा बुन लिया। फिर धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे बुने। अब धागे को पीछे करना है, एक फंदा सीधा बुनना है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे करके ऐसे भी जाली डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 फंदों को आपने ऐसे उतारना है और इनको घुमा के ऐसे बैक लूप से सीधा बुन लेना है, तो भी आपका यहाँ पे फंदा जो है वो बढ़ जाएगा, जाली एक डल जाएगी। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को ऐसे 2 फंदों को उतार लिया हमने, और 2 का हमने एक कर देना है बैक साइड से, पिछली साइड से इन दोनों का एक बना देना है। धागा आगे करना है, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे बुन लेने। तो ये हमने इस तरीके से ये हमारी सिलाई ख़त्म की। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसकी रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड पे फ्रेंड्स, जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे ही आपने ये बनाने हैं, जैसे जो उल्टे जो सीधे वो सीधे। तो रॉन्ग साइड पे यहाँ पे 3 फंदे ये सीधे हैं शुरू वाले, और उसके बाद 3 फंदे यहाँ पे उल्टे, बाद में 2 फंदे सीधे। ऐसे ही फ्रेंड्स ये सारी सिलाई जाएगी, जैसे हम हमेशा बुनते आ रहे हैं ना, वैसे ही जाएगी। जो जाली वाले फंदे हैं वो भी हमने यहाँ पे उल्टे ही बुनने हैं। और जो उल्टे फंदे हैं उस तरफ से, वो इस तरफ 2 फंदे सीधे हैं, इसी तरह से। तो ये सारा डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनेगा। अब इस डिज़ाइन की 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 7वीं सिलाई पे। तो पहले फंदे को हमने स्लिप किया फ्रेंड्स, और उसके बाद धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। अब हमने जिन पे हम जाली डाल रहे थे ना, वो हमने सीधे बुन लेने तीनों फंदे इस तरह से। उसके बाद धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, यहाँ पे 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और यहाँ पर एक स्टिच है, उसको हमने ऐसे सीधा बुन लिया। तो ये हमारी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। अब बैक साइड पे जैसे हमने पहले बुना है, ये 2 फंदे सीधे, 3 उल्टे, बस ऐसे ही इसको हमने बुनते जाना है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी 8 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग से किस तरीके से दोबारा बनाना है हमने ये। अब हमारा डिज़ाइन दोबारा स्टार्ट होगा। जैसे हमने फर्स्ट रो से शुरू किया था ना, वैसे ही फर्स्ट मतलब यहाँ से जब ये फंदे घटाना शुरू किए थे, जाली डालना शुरू की थी, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुन लिए, एक फंदा स्लिप किया, 2 उल्टे बुन लिए। अब देखिएगा ये जो 3 फंदे हैं ना, इनके ऊपर ही डिज़ाइन डालेगा। तो यहाँ पर ये जो है, इसके ऊपर हम ऐसे जाली बना लेंगे। पहले जाली बना ली, उसके बाद इस फंदे को हमने ऐसे स्लिप कर लिया। उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों का हमने एक करना है। मैं यहाँ पे एक सिलाई आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने इसको ऐसे उतार दिया इस फंदे के ऊपर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमने एक जाली डाली, यानी ये 3 का एक बनाने से पहले भी एक जाली डालनी है और एक बाद में जाली डालनी है। सीधी सी बात है, 2 उल्टे फंदे हैं, फिर एक जाली है, फिर 3 का हमने एक किया, फिर एक जाली डाली। अब फिर से यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुने। अब फिर यहाँ पर हम जाली डालेंगे, तो ये ऐसे जाली डलेगी, या आपको जैसे भी डालनी आती है, जैसे मैंने दूसरी तरह से बताया वैसे भी आप डाल सकते हो। एक फंदे को हमने स्लिप कर लिया। अब ये 2 फंदों को हमने ऐसे सीधी साइड से बुन लिया, 2 का एक बना दिया। अब जिस फंदे को स्लिप किया था, जिसको उतारा था, उसको ऊपर से ऐसे क्रॉस कर दिया।
अब फिर से हमने यहाँ पर घुमा के एक जाली डालनी है, क्योंकि उल्टे फंदे के साथ है तो ऐसे ही जाली डलेगी और 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे हम। अब यहाँ पे फिर से एक जाली डाल देंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे। 2 फंदों को इस तरह से हमने इनको एक कर देना है। अब ये जो फंदा बुना है इसको इसके ऊपर से क्रॉस कर देना है और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक जाली डाल देंगे और 2 फंदे उल्टे बुन देंगे। धागा पीछे किया, ऐसे घुमा के ले लिया, जाली डाली, एक फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे का हमने एक बना दिया। अब ये जो है इस फंदे को जो स्लिप किया था उसको इस 2 के एक के ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देना है। यहाँ 3 फंदों का एक बन गया। अब यहाँ पर भी एक जाली डाल देंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। जो ए स्टिच है उसको हमने ऐसे सीधा बुन लिया। तो इस तरह से हमारा दोबारा ये जैसे ये डब्बी बनी ना, ये देखिए ऐसे ही हमारा ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। अब उल्टी साइड पे जैसे है वैसे ही बुनना है इसको हमने। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हमने कैसे बनाना है, वही सिलाइयाँ दोबारा रिपीट करनी है। अब पहले फंदे को स्लिप किया, आगे के 2 फंदे हैं उनको उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया। अब ये जो एक फंदा दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारे 3 बने थे ना, जाली से जो फंदा यहाँ पे बना था वो एक, इसको सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ को करेंगे और इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे। इन 2 फंदों को ऐसे लेके बैक लूप से बुनना है आपने यहाँ पे इस तरीके से। तो आपकी ये चेन जैसी तभी आएगी। अगर ऐसे नहीं बुनोगे ना तो ऐसी चेन नहीं आएगी, डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा फिर। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए ये हमारे 3 फंदे फिर से बन गए। अब धागे को आगे करना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, उसका धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुना, धागा अपनी तरफ को किया, इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप किया सिलाई के ऊपर, दोनों को उतारा और फिर ऐसे सिलाई पे लेके बैक साइड से पिछली साइड से हमने इनको फिर से यहाँ पे 2 का 1 कर दिया और जाली से एक फंदा बढ़ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को स्लिप किया, फिर एक स्लिप किया, 2 फंदे स्लिप करके इस तरह से जाली सिलाई पे लेके जाली डालते हुए इन 2 का 1 कर दिया, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को, फंदे को स्लिप किया 2 बार स्लिप किया और जाली डालते हुए 2 का 1 कर दिया। तो मैंने ये आपको लास्ट में फटाफट इसलिए बता दिया क्योंकि ये हमने रिपीट ही किया है ना, पहले भी हम इसको बना चुके हैं तो वही हम दोबारा यहाँ पे बना रहे थे। मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जेंट्स स्वेटर में भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो देखिए जब आप इसको बनाते चले जाएंगे ना तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये इस तरह से एक जैसे डिज़ाइन दिखने वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।